वेलकम टू एमपीए ग्रुप। प्रतिज्ञा एग्जाम पते की आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर से करंट अफेयर रिवीजन के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन पर डे रहते हैं और उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो एक आपके लिए नई खबर क्या है, अच्छी न्यूज़ क्या है कि पर डे 2 बजे आपकी रीजनिंग की लाइव क्लास रहती है और शाम को 5 बजे आपकी जीएस और हिंदी 2 दिन, एक दिन रीजनिंग और एक दिन जीएस और एक दिन हिंदी की क्लास रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ाना 2021 की ये थीम रही है। तो जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक साल। अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस मनाते हैं। तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, जिसकी थीम रही बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, और अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस दोनों के दोनों 10 अगस्त को मनाए जाते हैं। और 2008 से ये मनाया जा रहा है। महिला हॉकी अकादमी का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 अगस्त 2008 से शुरू हुआ था महिला हॉकी अकादमी का प्रारंभ। जयपुर में लड़कियों का प्रथम पब्लिक स्कूल एमजीडी स्कूल खोला गया। तो कब खोला गया था ये? तो 12 अगस्त 1943 को खोला गया था। कब? 12 अगस्त 1943 को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगला क्या है? विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हाथी दिवस प्रत्येक साल 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और जयपुर में लड़कियों के लिए पहला पब्लिक स्कूल खोला गया था। कब? 12 अगस्त को ही। इसके अलावा विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं? तो 13 अगस्त को प्रत्येक साल विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाते हैं? बाएं हाथ वाला दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक साल 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे मनाते हैं। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 14 अगस्त को यौम-ए-आज़ादी के नाम से पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रत्येक साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो ये तो थे इम्पोर्टेंट डेज। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक 15 अगस्त को ही बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, जो जनक थे, संस्थापक थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम डे या मिड डे मील कब मनाते हैं? तो मिड डे मील डे कब मनाते हैं? आपका प्रत्येक साल 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील मनाया जाता है। केंद्रीय कृषि फार्मा सूरतगढ़ की स्थापना रूस की सहायता से कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी, कब हुई थी? आपकी 15 अगस्त को हुई थी 1956 में। बढ़ते हैं अगली तरफ। भारतीय संसद में के ऊपरी सदन को किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और एक को सरला संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। तो संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा की चर्चा 80 में है और आपका लोकसभा की चर्चा 81 में है। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो कौन सा घर है? राज्यसभा। उसका अध्यक्ष नहीं होता, उसका अध्यक्ष कौन था? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक। लोकसभा के लिए प्रथम मध्यावधि चुनाव किस समय आयोजित किए गए थे? तो 1971 में लोकसभा के लिए प्रथम मध्यावधि चुनाव आयोजित किए गए थे। भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो भारत सरकार का वित्त विधेयक लोकसभा में या निचले सदन में होता है। कौन सा वित्त विधेयक है या नहीं, तो ये कौन बताएगा? लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। किसको किया जाता है? तो वक्ता को। किसको? वक्ता को, जो बोल सकता है। किन राज्यों में लोकसभा का केवल एक सदस्य है? तो
सिक्किम में, कहाँ, सिक्किम में लोकसभा का केवल 1 सदस्य होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है, किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी। और उत्तर प्रदेश की पहली ही राज्यपाल, आपके भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे, तो सुप्रीम कोर्ट को है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक की गई है भाग 5 में। ठीक है, भाग 5 में। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना हैं, 48वें नंबर के हैं NV रमन्ना। इनका वेतन 2,80,000 रुपया है, जबकि अन्य का वेतन आपका 2,50,000 या 2.5 लाख रुपया होता है। वर्तमान में 1+32 मतलब 33 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी? 1950 में हुई थी। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी लाला लाजपत राय की जयंती पर। इस चीज़ को याद रखना। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।